Hello everyone, welcome to Mom and Hum. So here we are today with two yummy recipes, vegetable rava bread pizza for kids and vegetable rava chila for moms. Basically it's a two-in-one recipe for those mothers who are juggling between the family and their career. Being a mother is not easy. Already you are committed to your family and once you are a mother, you are fully committed to your child. ऐसे में खुद की देखभाल करने का, खुद के लिए क्या अच्छा है वो सोचने का वक्त ही नहीं मिल पाता. सो कीपिंग दोज मदर्स इन माइंड, हियर वी हैव यमी एंड हेल्दी रेसिपी जो बहुत ही इंस्टेंटली बन जाती हैं. इसे खा के बच्चे और बाकी घर मेंबर्स भी खुश हो जाएंगे और आप भी अपना वेट वॉच कर सकेंगी. तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मेनली हमने शिमला मिर्ची, कैप्सिकम और बेल पेपर यू कैन कॉल दैट, टमाटर और प्याज ली है. इसके लिए हमने रवा लिया है और दही. ये इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्रेड पिज़्ज़ा फर्स्ट. ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने एक बाउल में रवा लिया है या सूजी ली है. एक बाउल फिक्स कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप रवा सूजी ले सकते हैं. जितना आपने रवा सूजी लिया है सेम बाउल से मेजरमेंट करके उतना ही मैंने दही लिया है. अगर आपको दही का टेस्ट इतना खास पसंद नहीं है तो आप आधा कटोरी दही कर सकते हैं. एक बड़ी शिमला मिर्ची मैंने बारीक बारीक चॉप करी थी, उसे मैं इस मिक्सचर में रवा और दही के साथ मिक्स कर रही हूँ. एक बड़ा टमाटर, उसे भी हमने बारीक बारीक चॉप किया है और उसे भी मैं इस मिक्सचर में डाल रही हूँ. और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काटे थे. तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है. इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे. आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं. यहाँ मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची ली है. अगर आपको पसंद है आप चिली फ्लेक्स ले सकते हैं. और यहाँ मैंने भुना हुआ जीरा पीस के रखा है, वो मैंने आधा चम्मच डाला है. अगर आपको जीरे का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप जीरा मत डालिए. यहाँ अकॉर्डिंग टू हमें थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी रखनी है. अकॉर्डिंग टू दैट आपको धीरे धीरे थोड़ा पानी मिलाना है क्योंकि रवा या सूजी फूलती है. तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे. 10 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के रखा है और आप जैसा कि देख सकते हैं बस हमें इसी कंसिस्टेंसी में ये चाहिए. अब हम गैस को जलाएंगे और अब मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ, अभी मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ. तो मैं अच्छे से घी लगा के मैंने तवा ग्रीस किया है और यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ की है. तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ. कैप्सिकम के अपने बहुत से फ़ायदे हैं. इट इज़ रिच इन विटामिन सी जो कि हमारी स्किन हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है. इसमें विटामिन के भी होता है जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. एंड इन केस ऑफ एनी इंजरी विटामिन के हेल्प अस टू हील दैट फास्ट. So capsicum is a good source of antioxidants also, and it is very good for your eyes too. It is high in folic acid which is very good for your blood. इसलिए try to include capsicum as much as possible in your child's food. अगर मैं ममास की बात करूं तो ममास के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि कैप्सिकम में कैलोरीज बहुत कम होती हैं. इट इज़ एक्सट्रीमली लो इन कार्ब्स और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी बहुत कम होता है. उसकी वजह से ये वेट लॉस के लिए और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. अभी हमने गैस को मीडियम पे रखा है और हम इसे ब्रेड को पीछे से भी अच्छी तरह ग्रीस कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी घी इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन ए एंड ई. It is very good for digestion. It is a great immunity booster. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं. इफ़ यू आर अमंग दोज मामाज हु आफ्टर ईटिंग डज वर्कआउट एज वेल तो आप भी घी अच्छे से ले सकती हैं. बट अगर आप मेरी तरह बिल्कुल वर्कआउट से दूर भागती हैं सो ट्राई टू ईट ओनली 1 स्पून घी इन अ एंटायर डे. सो यहाँ हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम अच्छे से उसे ग्रीस कर रहे हैं और अच्छे से हमने इसे दोनों तरफ से दबा दबा के सेकना है.
जब आप दबाएं तो ध्यान रखें कि मसाला ब्रेड के बाहर ना निकल जाए। सो जिस तरह मैं इसे धीरे धीरे दबा के सेक रही हूँ, आप भी उस तरह इसको अच्छे से दबा के सेक सकते हैं। करीब 2 मिनट में ये अच्छे से सिक जाएगा। उसके बाद हाथ से थोड़ा सा सपोर्ट देके आप इसे इस तरह से पलट लीजिए, तो आप देख के समझ जाएंगी कि ये सिक गया है अच्छे से। दोनों तरफ से हमें इसी तरह से अच्छे से दबा दबा के सेक लेना है। इस पूरे प्रोसेस में हमने गैस मीडियम पे रखी है, और जब आप दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगी, यू विल गेट टू नो दैट इट इज़ ऑलमोस्ट डन, एंड दैट्स इट। टना, हियर यू गो, यू कैन हैव द यमी ब्रेकफास्ट। आप इसे सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रेड चटनी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकती हैं। इसमें आप चाहें तो स्वीट कॉर्न और गाजर भी छोटा छोटा काट के डाल सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यमी एंड इंस्टेंट रेसिपीज़ विच यू कैन गिव टू योर यंगर वन, एंड एब्सोल्युटली योर एवरी फैमिली मेम्बर विल लव दिस। अब बात करते हैं मम्मा स्पेशल रेसिपी की। तो ये हम सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ चीला बना रहे हैं। तो जो हमने घोल बनाया था शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर को दही और सूजी में डाल के, उसी सेम घोल को हम यहाँ पर बिना ग्रीस किए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा तवा काफ़ी ग्रीस था, और अगर हम वर्कआउट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो जितना ग्रीस था वो काफ़ी था, तो हम उसी तवे पे इसको चीले की तरह फैला के हम ये रेसिपी बना रहे हैं। गैस हम मीडियम ही रखेंगे और इसे हम अच्छे से दबा दबा के सेक लेंगे, क्योंकि हमने सूजी की क्वांटिटी बहुत कम रखी है कंपैरेटिवली प्याज, टमाटर और शिमला मिर्ची। सम पीपल माइट फेस द प्रॉब्लम इसे पलटने में, तो उनके लिए एक ट्रिक है। आप एक बार इस तवे को इस तरह से हिला के देखिए। अगर आपका चीला हिल रहा है तो उसे एक प्लेट पे आहिस्ता से इस तरह से निकाल लीजिए, और उसके बाद उस प्लेट के थ्रू ही उसे पलट दीजिए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। जब हम, क्योंकि हमारा बाइंडिंग एजेंट बहुत कम है, हमारी सूजी बहुत कम है, तो उस वाले केस में ये आपकी हेल्प करेगा। सो हियर वी आर विद आवर इंस्टेंट ब्रेकफास्ट। इसमें काफ़ी कम कैलोरी है और ये बहुत फिलिंग होता है। अगर आप चाहें तो इसे मिंट चटनी, धनिया चटनी या टमाटो चटनी के साथ खा सकते हैं। आई प्रेफर विथ माई जिंजर टी, नथिंग कैन बीट दिस कॉम्बिनेशन। तो ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस, डू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।